हेलो एवरीवन। आइए आज हम लोग क्लास 10 मैथ डॉक्टर मनोहर का एक्सरसाइज 7C में क्वेश्चन नंबर 8 इंट्रोडक्शन क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग पिछले 2 वीडियो में देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करता है। ये देखिए एक प्रमेय है कि कोई भी त्रिभुज हो, उसकी कोई एक माध्यिका अगर खींचें, कोई भी एक माध्यिका, तीनों शीर्ष से 3 माध्यिकाएं खींची जा सकती हैं, तो कोई भी एक माध्यिका खींचे तो वह माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित कर देता है। माध्यिका खींचेंगे तो 2 त्रिभुज बनेगा और दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल इस प्रकार से बराबर होता है। ये प्रमेय में सिद्ध कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरी तरह से सिद्ध करना है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष ABC निर्देशांक दिया है 4 - 6 3 - 2 5 2 है। तो दिखाना है कि त्रिभुज ABC में A का निर्देशांक हमने यहाँ पे 4 - 6 3 - 2 और 5 2। हमको दिखाना है ये जो रेड वाला क्षेत्रफल है और ये AD माध्यिका है, तो हमको दिखाना है कि रेड वाला क्षेत्रफल और ग्रीन वाला क्षेत्रफल दोनों एरिया बराबर होगा। तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको करना क्या होगा, अगर ये निर्देशांक पता होता तो ये 3 निर्देशांक पता होगा, क्षेत्रफल निकल जाता। ये ले लेते तो क्षेत्रफल पता हो जाता। D का निर्देशांक कैसे निकलेगा, देखिए ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है, मतलब किसी भी शीर्ष से माध्यिका जो खींचते हैं सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाता है। तो DBC का मध्य बिंदु है, इसका मतलब कि इन दोनों निर्देशांकों से हम मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल लेंगे तो D का निर्देशांक पता हो जाएगा। जैसे ही D का निर्देशांक पता होगा हम दोनों प्रकार के त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और देखेंगे कि अगर दोनों बराबर है तो हम कह देंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD हो जाएगा। तो सबसे पहला काम हमको निकालना है D का निर्देशांक। D का निर्देशांक बराबर क्या होगा, x1 + x2 बटा 2 यानी कि 3 + 5 बटा 2, 5 3 8 4, सॉरी ऐसे कर देते हैं, एक साथ लिख देते हैं। और y के लिए -2 + 2 बटा में 2 क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 0, यानी D का निर्देशांक जो हो गया वो 4 0 हो गया। अब त्रिभुज ABD के क्षेत्रफल की बात करें अगर, तो तीनों शीर्ष सब पता हो गया, तो लिखेंगे त्रिभुज ABD के लिए x1 y1 मान लें, इसको x2 y2 और ये x3 y3। तो x1 बराबर 4, y1 बराबर -6, x2 बराबर 3, y2 बराबर -2 एंड x3 बराबर 4, y3 बराबर 0। तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 - y3 123 231 प्लस 312 123 231 312 ये हो गया। मान रख दें x1 4 y2 - y3 y2 - y3 -2 - 0
प्लस x2 प्लस 3 y3 माइनस y1 0 प्लस 6 हो जाएगा, और प्लस x3 4 y1 माइनस y2 माइनस 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 1/2 -4 यानी कि हो गया -8 6 त्रिक 18 यहाँ पर -4 और -16 कितना हो जाएगा -24 में तो -6 है ना, 18 से 24 में से 18 घटेगा 6 -3 तो होता नहीं है, तो 3 वर्ग इकाई ये हो गया। ACD त्रिभुज ACD के लिए A को हम x1 मान लें, x1 बराबर 4 y1 बराबर -6, C को x2 बराबर 5 y2 बराबर, आप कैसे भी कर सकते हैं इसको, x1 y1 x2 y2 जरूरी नहीं है, x2 y2 इसको भी मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसको भी, लेकिन एक क्रम से चलिएगा। तो x2 y2 और x3 y3 ये हो जाएगा, x3 4 और y3 0। तो त्रिभुज ABC का ACD का क्षेत्रफल एक बटा 2, देखिए इसमें हम डायरेक्ट रखेंगे इसी की तरह से, x1 4 y2 माइनस y3 2 माइनस 0 प्लस x2 5 y3 माइनस y1, तो y3 माइनस y1 ने 0 माइनस प्लस 6 हो जाएगा, प्लस x3 4 x3 के साथ y1 माइनस y2 माइनस 6 और -2 1/2 8 प्लस 30 -32 38 6 3 वर्ग इकाई। ये देखिए ये भी 3 वर्ग इकाई, ये भी 3 वर्ग इकाई, यानी कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। ठीक, ये सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में है शीर्षों 0 -1 2 1 और 0 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष, तीनों शीर्ष है ना, शीर्षों के निर्देशांक दिया हुआ है। हमने यहाँ पे ले लिया त्रिभुज ABC, शीर्ष A का निर्देशांक 0 -1, B का 2 1 एंड C का 0 3। ये त्रिभुज हो गया ABC वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि अच्छा किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, यानी त्रिभुज ABC
के भुजाओं के मध्य बिंदु यानी ए बी का मध्य बिंदु आर, बी सी का पी, अच्छा पी हमने यहाँ ले लिया है, यहाँ ले लेते तो ज़्यादा सही रहता, अच्छा लगता। पी क्यू आर ऐसे, तो ए बी का मध्य बिंदु P, बी सी का Q, ए सी का R। इन P Q R बिंदुओं को अगर मिला दें तो ये एक त्रिभुज बन जाएगा, जो रेड कलर से हमने शेडेड किया है। कह रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जो लाल रंग का है, क्योंकि यह त्रिभुज ABC के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना हुआ है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर क्या करना है, इस क्षेत्रफल को दिए हुए त्रिभुज के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात जब हो जाएगा तो दिया हुआ त्रिभुज ABC है, पहले तो ABC दिया था ना, फिर उसके बाद में कहा कि ABC के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बनता है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले वाला त्रिभुज ABC है, उसका क्षेत्रफल निकालना है और उसके क्षेत्रफल के साथ इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है, अनुपात निकालना है। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना होगा, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। उसके लिए त्रिभुज PQR के शीर्षों के निर्देशांक हमको पता होना चाहिए। AB का मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु के निर्देशांक से P का निकाल लेंगे। BC के मध्य बिंदु Q है तो उसी तरह से मध्य बिंदु के निर्देशांक से Q का, फिर R का निर्देशांक निकाल लेंगे। तो तीनों शीर्षों का निर्देशांक जब पता हो जाएगा तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहला काम हम लोग करें, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने, पहले बड़े वाले का। त्रिभुज ABC के लिए x1 बराबर 0, y1 बराबर -1, x2 बराबर 2, y2 बराबर 1, x3 बराबर 0 एंड y3 बराबर 3। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल एक बटा 2 x1 123, 231, 312, 231, 123, ये हो गया। मान रख दें x1 0, y2 माइनस y3 1 माइनस 3 प्लस x2 2, y3 माइनस y1 3 प्लस 1 प्लस x3 0, y1 माइनस y2 माइनस 1 माइनस 1। तो 1/2 गुणे, देखिए ये 0 हो जाएगा, कुछ भी आए यहाँ पे 0 से गुणा करेंगे तो 0, 2 × 4, 0 प्लस 4 दूना 8 प्लस 0, 8/2 यानी कि 4 वर्ग इकाई। ये तो बड़े वाले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। हमको अब जो क्षेत्रफल निकालना है PQR का, तो पहले P के निर्देशांक, Q के निर्देशांक, तीनों के निर्देशांक निकालने। तो यहाँ पे लिखेंगे अब P के निर्देशांक बराबर 0 प्लस 2/2 -1 प्लस 1 बट्टे में 2, यानी कि 2/2 1 या 0 1 0। Q के निर्देशांक
बराबर क्यों यहाँ ना 2 + 0/2 1 + 3/2 2/2 1 4/2 2 1 2 हो गया। आर के निर्देशांक आर 0 + 0/2 और -1 + 3/2 ये तो 0 हो जाएगा और ये 2/2 यानी 1। ये तीनों निर्देशांक निकल गए। अब लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर 1/2। देखिए ये फार्मूला लिखिए ना, इसी पर हम मान रख देंगे। x1 यहाँ कर दें, x1 y1 है ना, यहाँ पर x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, इसको लिख दें। x1 का मतलब 1, y2 - y3 2 - 1 प्लस x2 1, y3 - y1 y3 यानी 1 - 0 प्लस x3 0, और यहाँ पर तो कुछ भी हो रहा है, y1 - y2 यानी 0 - 2 1/2, ये हो गया 1, यहाँ भी 1, यहाँ प्लस 0 2/2 कितना हो जाएगा 1 वर्ग इकाई। एक तो ये भी आंसर पूछा था, मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो ये 1 वर्ग इकाई ये हो गया। और सेकेंड कंडीशन था इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। ये जो क्षेत्रफल है दिए हुए त्रिभुज यानी ABC के साथ अनुपात ज्ञात करना है। तो लिखेंगे क्या, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1, दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ऐसे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR संबंधे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 1:4, एक संबंधे 4 का होगा। ये हो जाएगा आंसर। एक आंसर यहाँ है ना, और एक आंसर यहाँ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। त्रिभुज ABC है के शीर्ष A30 B06 और C69 है। अब इस त्रिभुज में एक रेखा DE ऐसा लिया गया है जो भुजा AB और AC को एक संबंधित 2 के अनुपात में बांटती है। यह रेखा DE इसको 1 और 2 के अनुपात में बांटती है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पूरा बड़ा वाला त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 9 गुणे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल का 9 गुना होगा। तो ABC के क्षेत्रफल में तो कोई दिक्कत नहीं है, तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं। ADE के लिए A का निर्देशांक तो पता है, लेकिन DE का निर्देशांक नहीं पता है। इस D और E का निर्देशांक निकालने के लिए अनुपात दिया हुआ है M और N, शीर्षों के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 दिया हुआ है, तो इसकी सहायता से D का निकालेंगे।
इसी तरह से इसमें करेंगे। तो ऐसे लिखेंगे d के निर्देशांक के लिए, d के निर्देशांक के लिए क्या होगा, देखिए x1 बराबर 3, y1 बराबर 0, x2 बराबर 0 एंड y2 बराबर 6, m बराबर 1 और n बराबर 2, m बराबर 1 n बराबर 2। तो d का निर्देशांक ऐसा हम d का निर्देशांक और e का निर्देशांक निकालेंगे नहीं, तब तक हमको उसका क्षेत्रफल नहीं निकल पाएगा, उसका क्षेत्रफल नहीं ज्ञात कर पाएंगे। तो क्या होता है निर्देशांक mx2 प्लस nx1, अंतः विभाजन है, ये अंतः विभाजन है m प्लस n, और my2 प्लस ny1 बटे में m प्लस n। m मतलब 1 इंटू x2 0 प्लस n 2 x1 3 बटे में 1 प्लस 2 सॉरी, m1 y2 6 प्लस n 2 y1 0 बटे में 1 प्लस 2। कितना हो जाएगा, देखिए ये 0 6/3 यानी कि 2, यहाँ पर ये 0 6/3 यानी कि 2, 2 हो गया। d का निर्देशांक, e के निर्देशांक, e के निर्देशांक के लिए x1 e के लिए ना x1 3 ले लेते हैं, y1 0, x2 6 एंड y2 9, m बराबर 1 n बराबर 2। e का निर्देशांक e का निर्देशांक बराबर, देखिए डायरेक्ट हम लिखेंगे यहाँ से mx2 यानी mx2 1 गुणे 6 बटा में 1 गुणे 6, अभी तो और लिखना है, प्लस nx1 2 गुणे 3 और 1 प्लस 2, my2 1 इंटू y2 9 प्लस n y1 0 1 प्लस 2। क्या हो जाएगा, देखिए हम इसी में थोड़ा शार्ट इसलिए करें ना जगह, तो 6 6 12/3 यानी कि 4, 9/3 यानी कि 3। चलिए इसका भी निर्देशांक निकल गया। तो अब हमको निकालना है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, तीनों शीर्षों के निर्देशांक पता हो गया, और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल बराबर ADE ना, DE तो D 2 ये A जो है 30, ये 2 ये 4 3 और इसी से क्लोज कर देंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ऐसे, और इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और इसका इसके साथ।
1/2 यहाँ पे रहेगा, तो बराबर 1/2, 3 दूना के 6, 3 दूना 6 प्लस 2 3 6 प्लस 4 0 0 माइनस इधर 0 माइनस 2 चौका 8 माइनस 3 त्रिका 9, कितना हो जाएगा? 6 6 12, 6 6 12 17। तो कितना हो जाएगा ये? 6 6 12 और -17 -5/2 या 5/2 वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लें। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 300669, 300669 एंड 30, है ना? इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, घटाने के लिए इसका इसके साथ, और ऐसे बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 छत्रिक 18, ये 0 प्लस ये भी 0, और अब इसको माइनस ना, माइनस 0 माइनस 36 माइनस 27, तो -18 45 -45/2 बराबर 45/2 वर्ग इकाई। अनुपात निकाल लें। किसके साथ निकालना है? ए बी सी ऊपर और इसको नीचे कर दें। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। ए बी सी का क्षेत्रफल कितना है? 45/2। और ए डी ई 5/2। 2 से 2 9 बराबर कितना हो जाएगा? 9। इसका इधर गुणा कर दें, क्या हो गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर 9 गुणे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। यही सिद्ध करना था बस।